हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है जो कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चला रहे हैं। इसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि पिछले वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% छपने के चांस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारी जल क्या है। भारी जल क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट है वर्षा जल, ऑप्शन 2 है pH7, ऑप्शन थर्ड है ट्रिटियम ऑक्साइड और ऑप्शन 4 है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। भारी जल में 0.014% साधारण जल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हास्य गैस क्या है। जो हास्य गैस है वो क्या है? इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो हमें ये बताना है कि लाफिंग गैस क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन फोर्थ है हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। इसे NOx भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका विमेयी सूत्र आवेग के सूत्र के समान है। निम्नलिखित में से किसका विमेयी सूत्र आवेग के सूत्र के समान है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आयतन, ऑप्शन सेकंड है संवेग, ऑप्शन थर्ड है बल आघूर्ण और ऑप्शन फोर्थ है संवेग के परिवर्तन की दर। तो इसका सही आंसर होगा संवेग। संवेग विमेयी सूत्र आवेग के समान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अकबर के समय मुग़ल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी। जो अकबर का शासनकाल था उसमें मुग़ल काल की पश्चिमोत्तर सीमा कहाँ तक फैली हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट है पंजाब, ऑप्शन सेकंड है हिंदू कुश, ऑप्शन थर्ड है काबुल और ऑप्शन फोर्थ है सिंध। तो इसका सही आंसर होगा हिंदू कुश। जो अकबर के समय में मुग़ल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा हिंदू कुश तक फैली हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसे अपसौर कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है या सेकंड अपसौर कहा जाता है या थर्ड OPG कहा जाता है और फोर्थ पेरिजी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अपसौर। जब सूर्य से कोई ग्रह सबसे ज़्यादा निकट होता है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। और जब सूर्य से कोई ग्रह ज़्यादा दूर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। सिंपल से आप ये समझ लीजिए, मतलब जब ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होगी तो उसे उपसौर कहेंगे, और जब सूर्य और ग्रह की दूरी किसी भी ग्रह की या क्षुद्र की या धूमकेतु की दूरी सूर्य से अधिक होगी तो उसे अपसौर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट का अन्य क्या नाम है। इंदिरा पॉइंट है, उसके अन्य नाम बताने हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है पार्सन पॉइंट, ऑप्शन सेकंड है लाही चिंग और ऑप्शन थर्ड है पिग्मेलियन पॉइंट और ऑप्शन फोर्थ है सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा सभी विकल्प सही है। इंदिरा पॉइंट को इन सभी नामों से जाना जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। जो स्वामी विवेकानंद थे उनका रियल नेम क्या था, हमें वास्तविक नेम बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सुरेंद्र नाथ बोस, ऑप्शन सेकंड है नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन थर्ड है विद्याधर रॉय, ऑप्शन फोर्थ है श्यामल बोस। और इसका सही आंसर होगा नरेंद्र नाथ दत्त। जो स्वामी विवेकानंद थे उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो पीयूष ग्रंथि है वह कहाँ स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क, ऑप्शन सेकंड है गुर्दा, ऑप्शन थर्ड है जिगर, ऑप्शन फोर्थ है आंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जो पीयूष ग्रंथि है वो मस्तिष्क में स्थित होती है। इसका आकार मटर के दाने जितना होता है और इसका वजन, जो इसका भार है वो 0.5 ग्राम होता है और इसे मास्टर ग्रैंड भी कहते हैं या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा सबसे अधिक बचत की जाती है। तो पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा है घरेलू क्षेत्र, तीसरा है कॉर्पोरेट क्षेत्र और चौथा है निजी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा घरेलू क्षेत्र। भारत में सबसे अधिक बचत घरेलू क्षेत्र के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वेदा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है। जो वेदा है वो किस देश की जनजाति है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मालदीव, ऑप्शन सेकंड है म्यांमार, ऑप्शन थर्ड है श्रीलंका, ऑप्शन फोर्थ है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड श्रीलंका। वेदा श्रीलंका देश की जनजाति है। यह एक देशज अल्पसंख्यक जनजाति है श्रीलंका की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है, हमें प्राकृतिक रेशा बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेशम, सेकंड है रेयॉन, थर्ड है नायलॉन और फोर्थ है पॉलिस्टर। तो इसका सही आंसर होगा रेशम। रेशम है वो एक प्राकृतिक रेशा है और ये सारे मैन मेड रेशे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हमें इसमें से सही कथन बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जो अधातु होते हैं नॉन मेटल, उनके ऑक्साइड हैं वो क्षारीय होते हैं। और सेकंड ऑप्शन है जो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जो नॉन मेटल है उनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, मतलब एसिड होते हैं। और थर्ड है कि धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जो कि मेटल है उनके ऑक्साइड एसिड होते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है सभी विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर होगा कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं उनके नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड एसिड होते हैं, मतलब अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो इसका आंसर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नीति आयोग, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और ऑप्शन थर्ड है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन फोर्थ है वित्तीय आयोग। तो इसका सही आंसर होगा वित्तीय आयोग। जो वित्तीय आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष के लिए संसद द्वारा गठित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं
के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भाग 7, ऑप्शन सेकंड है भाग 8, ऑप्शन थर्ड है भाग 9 और ऑप्शन फोर्थ है भाग 9A। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, भाग 9A। भाग 9A के तहत संविधान में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है। नगरपालिकाओं को अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी के तहत रखा गया है। इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जैव उत्प्रेरक का उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए करते हैं, इन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? जो जैव उत्प्रेरक होते हैं वो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए करते हैं, तो उन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है हार्मोन, तीसरा ऑप्शन है विटामिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एंजाइम। एंजाइम जो है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषक प्रक्रम का पहला चरण ग्लूकोज का एक 3 कार्बन वाले अणु में खंडन करना है। पोषक प्रक्रम का पहला चरण ग्लूकोज को 3 कार्बन वाले अणु में खंडन है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे मतलब फर्स्ट ऑप्शन होगा पायरूवेट और सेकंड ऑप्शन होगा प्रोपेनॉल और थर्ड ऑप्शन होगा प्रोपेन और फोर्थ ऑप्शन होगा मेथेनॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पायरूवेट। पोषक मतलब पायरूवेट है जो पोषक प्रक्रम का पहला चरण ग्लूकोज को 3 कार्बन वाले अणु पायरूवेट में खंडन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी? जो सौभाग्य योजना थी वो क्या प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, मतलब वो किस लिए चलाई गई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है जल कनेक्शन, ऑप्शन सेकंड है एलपीजी कनेक्शन, ऑप्शन थर्ड है विद्युत कनेक्शन और ऑप्शन फोर्थ है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, विद्युत कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना चलाई गई थी। और सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 में शुरू की गई थी। सौभाग्य योजना को कब शुरू किया गया था? 25 सितंबर 2017 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पूर्व अर्हता प्राप्त भारत की ओर से देश में ही विकसित प्रथम टीका बना? कि मतलब जो WHO द्वारा मतलब पहला भारतीय टीका कौन सा है जो कि अपने ही देश में बना और उसको मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट रोटावैक, ऑप्शन सेकंड हीमोफाइल, ऑप्शन थर्ड पेटावैक और ऑप्शन फोर्थ न्यूमोकोका। तो इसका सही आंसर होगा रोटावैक। रोटावैक एक भारत का प्रथम ऐसा टीका था जो कि देश में बना था और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय शासक राज्य का विस्तार भारत से बाहर हुआ? किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर हुआ? तो ऑप्शन फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सेकंड है कनिष्क, ऑप्शन थर्ड है चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों, ऑप्शन फोर्थ है कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और कनिष्क हैं, इन दोनों का जो राज्य का विस्तार वो भारत से बाहर भी हुआ था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिंबिसार निम्नलिखित राज्य वंशों में से किसके संस्थापक थे। जो बिंबिसार थे उन्होंने किस वंश की स्थापना की थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा नंद वंश, ऑप्शन सेकंड होगा मौर्य वंश, ऑप्शन थर्ड होगा हर्यक वंश और ऑप्शन फोर्थ होगा गुप्त वंश। तो इसका सही आंसर होगा हर्यक वंश, जो कि बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और ये इसके प्रथम शासक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो समांतर श्रेणी में जुड़े हुए 20 ओम तथा 30 ओम वाले दो प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोधक कितना होगा। जो समांतर श्रेणी में जुड़े हुए 20 ओम और 30 ओम वाले दो प्रतिरोधक का प्रभावी प्रतिरोधक कितना होगा। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो हम इसे निकालेंगे 1/R T = 1 + R1 + 1/R2। तो यहाँ पर RT का मतलब रेजिस्टेंस टोटल हो जाएगा और यहाँ पर R1 की जगह आप 20 ओम रख देंगे और R2 की जगह आप 30 ओम रख देंगे और फिर इन दोनों का LCM लेके आप इसे सॉल्व कर देंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन सेकंड आएगा 12। तो दोनों प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोधक 12 होगा, जो कि समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया। जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त था वो किस ब्रिटिश जनरल द्वारा शुरू किया गया। तो इसका पहला ऑप्शन होगा लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सेकंड लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन थर्ड लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन थर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया और ये 1793 में शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसके शासनकाल में मुग़ल पेंटिंग अपने शिखर पर पहुंची। मतलब किसके शासनकाल में जो मुग़ल पेंटिंग है वो शिखर पे पहुंची। तो ऑप्शन फर्स्ट है अकबर, ऑप्शन सेकंड है जहांगीर, ऑप्शन थर्ड है शाहजहां, ऑप्शन फोर्थ है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड जहांगीर, जिसने कि भारत पर 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया, मतलब 22 वर्ष तक शासन किया। और जहांगीर के शासनकाल को मतलब जो भारतीय पेंटिंग का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लेटराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है। जो लेटराइट मिट्टी है उसका विकास इनमें से किसका परिणाम है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जलोढ़ का निक्षेप, ऑप्शन सेकंड है लोवेस का निक्षेप, ऑप्शन थर्ड है निश्चालन का और ऑप्शन फोर्थ है लगातार वनस्पति का आवरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, निश्चालन का परिणाम है लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है और इस मिट्टी का रंग लाल होता है, इसका रंग लाल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। जो संविधान है उसके अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये हमारी सीरीज़ का छठा प्रैक्टिस सेट है और अगर आपने आगे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हों तो आप उन्हें चैनल पे जाके प्लेलिस्ट द्वारा चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।